तो एक बार नहीं लगभग हजारों बार हम लोगों ने महिंद्रा थार 3 डोर फेसलिफ्ट को रास्ते पे चलते हुए देखा। इस गाड़ी के फ्रंट में भी कैमोफ्लेज था, रियर में भी कैमोफ्लेज था, बट चीजें यहीं पे नहीं रुक जाती। इस गाड़ी के इंटीरियर में भी इतने सारे चेंजेस कि आप लोगों को सुन के मजा सा रहेगा। महिंद्रा ने अपनी थार रॉक्स लॉन्च करी, उसके बाद थार 3 डोर वाले जो लोग थे उन सबको ये हुआ कि भाई ये जो प्रीमियमनेस है हमें क्यों नहीं दी जा रही। 2025 में महिंद्रा एक नया फेसलिफ्ट ले आती है या फिर अपडेटेड वर्जन ले आती है जिसमें कुछ चीजें ठीक ठाक दी गई, बट कुछ चीजों से अभी भी थार 3 डोर के जो कंज्यूमर्स हैं उनको अलग रखा गया। बट फाइनली महिंद्रा थार 3 डोर में अब आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले 1800 रुपए में मैंने एक नीचे कार प्रेशर वॉशर लिस्ट करा है, वो आप जाके परचेज कर सकते हो। बहुत ही सही है, पोर्टेबल है एंड इलेक्ट्रिक है। इसी के साथ साथ 700 रुपए में एप्पल जैसी दिखने वाली वॉच भी लिस्ट कर रखी। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिख दो, जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट होता है। सबसे पहले दोस्तों यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, हमने लाल कलर की जो थार 3 डोर फेसलिफ्ट है उसको अपने द कार शो भाई के चैनल पे भी देखा था, उसमें भी कुछ चेंजेस पता चल रहे थे। बट अब हाल फिलहाल ही रशलेन ने एक शॉट डाला या रील डाली एंड उसमें एक ग्रे कलर की थार 3 डोर फेसलिफ्ट अगेन चलती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि ये वाला वेरिएंट लॉन्च। बट चेंजेस क्या है? सबसे पहले हम लोग फ्रंट से ही स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी के। अभी हम लोगों को अपनी जो थार 3 डोर है उसको लेके करोल बाग जाना पड़ता था कि उसकी डीआरएल्स लग जाए हेडलैम्प्स में एंड हेलोजन आता था, चाहे आप टॉप मॉडल ले लो चाहे कोई मॉडल ले लो। नीचे फॉग लैंप्स की बात करें तो वो भी आप लोगों को येलो कलर के ही देखने को मिलते थे। बट फाइनली अब थार 3 डोर में आप लोगों को थार रॉक वाले डिट्टो एज इट इज कॉपी पेस्ट हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को सी टाइप एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलने वाली हैं। इसी के साथ साथ प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स अब आपको हमारी थार 3 डोर में भी देखने। नीचे सेम फॉग लैंप्स के साथ भी वही ट्रीटमेंट करा गया है, फॉग लैंप्स भी आपको एलईडी बेस्ड देखने को मिलेंगे। तो वो चीज भी अच्छी है कि अब आपको आफ्टर मार्केट इतना काम नहीं कराना पड़ेगा। चीजें यहीं पे नहीं रुक जाती हैं। अगर आप बीच की ग्रिल की बात करोगे तो बीच की ग्रिल में भी अब आपको सेम थार रॉक्स जैसी ग्रिल देखने मिलेगी। अब देखिए ये तो हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट एक्चुअल में गाड़ी दिखी कैसी उसका हम लोगों ने एआई के थ्रू एक वर्जन बनाया। तो यहां से आप चेकआउट कर सकते हो कि भाई जो हमारी नई थार 3 डोर आएगी उसके लुक्स फ्रंट वाले कुछ ऐसे रहने वाले। हालांकि बहुत बड़ा चेंज नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी टाइम के टाइम अपडेट करते रहना चाहिए एंड महिंद्रा को ये चीज अच्छे समझ में आ गई। तो फ्रंट से आप लुक चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे कुछ आप लोगों को थार 3 डोर के फ्रंट के लुक्स देखने को मिलेंगे। नीचे बंपर की बात करें उसको भी चेंज करके सेम थार रॉक्स जैसा ही कर दिया है। देखो वैसे अगर आप दोनों गाड़ियों को देखोगे आपको बहुत सारी चेंजेस नहीं मिलेंगे, बट फिर भी थार रॉक्स का जो बंपर है वो थोड़ा स्क्वेयरिश एंड उसके अंदर कर्व ज्यादा है। तो वही वाला बंपर अब आपको थार 3 डोर फेसलिफ्ट में भी देखने को मिलेगा। बंपर में ही अब की बार आप लोगों को फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो काइंड ऑफ ये हो गया कि इस गाड़ी को पहले ये टफ गाड़ी थी, बट अब मोर इसको जो है काइंड ऑफ फैमिली ओरिएंटेड या फिर लग्जरी की तरफ कंपनी लेके जा रही है। ठीक है, फ्रंट से इतना ही है, फ्रंट में और कोई चेंज नहीं है। ना यहाँ से एडास की हमें यूनिट दिख रही है, ना ही हमें यहाँ पे अगर हम ऊपर स्क्रीन पे देखें विंडशील्ड पे देखें तो हमें कोई भी कैमरा बेस्ड एडास भी नहीं मिलता। तो फ्रंट से ये चेंजेस आएंगे। पूछा जाए कि क्या अभी जो एग्जिस्टिंग थार 3 डोर आती है उसमें हम ये चेंजेस करा सकते हैं? देखिए प्रैक्टिकली तो अभी नहीं हो सकता, रीजन बीइंग कि जो थार 3 डोर अभी वाली चल रही है उसके हेडलैम्प्स के बीच में इतनी स्पेस नहीं है कि ये थार रॉक्स वाला इतना बड़ा हेडलैम्प आ जाए। बट हाँ आगे जाके शायद से करोल बाग या कहीं पे इसका भी कोई इलाज हो जाएगा। और बात करें ग्रिल की तो ग्रिल भी नहीं लग सकती है अभी वाली थार 3 डोर में जो थार रॉक्स वाली ग्रिल। साइड प्रोफाइल की तरफ चले यहां से, तो सबसे पहला चेंज जो साइड प्रोफाइल में नजर आएगा वो है कि आप लोगों की साइड की जो क्लैडिंग है वो अगेन थार रॉक्स वाली सेम कर दी जाएगी। मोर स्क्वेयरिश क्लैडिंग है जो अगेन इसको थोड़ा सा बॉक्सी टाइप डिजाइन जो है वो लाके दे दी है। अलॉय व्हील्स चेंज कर दिए यहाँ पे और ये सेम वही अलॉय व्हील्स हैं जो आपको थार रॉक्स में भी देखने को मिलते हैं, बट ऑन द लोअर साइड वेरिएंट्स। तो लोअर साइड के जो अलॉय व्हील्स हैं वो अब आपको थार 3 डोर फेसलिफ्ट 2026 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साइड की बात करें यहाँ से कुछ और चेंजेस विजिबल नहीं है। पीछे की तरफ भी देखोगे तो आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी भी थार 3 डोर को डिस्क ब्रेक से हटा दिया गया है। तो अगेन मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं कि एटलीस्ट डिस्क ब्रेक्स तो दे देने चाहिए। बट चलिए पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ से सबसे बड़ा चेंज इसमें पीछे आप लोगों को सी टाइप टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी। ये एलईडी बेस्ड टेल लाइट्स होंगी और ये सेम वही टेल लाइट्स है जो आपको थार रॉक्स में भी देखने को मिलती हैं। रियर का बंपर भी वैसा ही है जो थार रॉक्स में आपको देखने को मिलता है, सेम वैसा ही बंपर दिया गया है। बात करें स्पेयर व्हील की तो स्पेयर व्हील के अंदर अब की बार रिवर्स कैमरा माउंट कर दिया जाएगा और ये बहुत बड़ा रिलीफ है। ये सिर्फ इसलिए रिलीफ नहीं है कि आप लोग रिवर्स कैमरा लगाओगे तो आपको अच्छा विजन आएगा। थोड़े दिन पहले की घटना है जहां पे एक किसी भाई ने डीलरशिप से ही अपनी गाड़ी में रिवर्स कैमरा लगाया, उसने कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन नहीं कराई थी, बट कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है बोल के कि आप लोगों ने जो है बाहर से आफ्टर मार्केट कैमरा लगाया था। तो ओईएम कैमरा जो आ रहा है वो अच्छी चीज है एंड वो आप लोगों को पीछे का जो स्पेयर व्हील है उसके अंदर ही देखने को मिल जाएगा। बाहर से बात करें और कोई चेंज नहीं है इस गाड़ी में, बट अंदर से अभी बहुत सारे चेंजेस जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट स्टॉप बटन से। तो आपको थार रॉक जैसा ही थार 3 डोर फेसलिफ्ट 2026 में स्टार्ट स्टॉप या फिर पुश एंट्री बटन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे एक चीज की कमी ये है कि अभी तक हम लोगों को कोई टाइप का रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिला है थार 3 डोर फेसलिफ्ट 2026 के हैंडल्स पे, बट मेरे को ये हाईली एक्सपेक्टेड है
कि हाँ इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलेगा एटलीस्ट ऑन दी ड्राइवर साइड। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो कंफर्म हो जाता है कि इसमें आएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सेम वैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जैसा आप लोगों को थार रॉक्स में देखने को मिलता है। तो थार से वो वाला जो अपना पुराने वाला मीटर था, बेसिकली एनालॉग मीटर था, उसको हटा के अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर हम बोले फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील जो अभी है वैसा ही कंटिन्यू करा जाएगा। स्टीयरिंग व्हील में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सारे बटन जैसे आप लोगों को वॉल्यूम बढ़ानी है या फिर हमारा क्रूज कंट्रोल जैसे सारे के सारे बटन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं बीच की, तो अगेन डिस्प्ले को अभी ही महिंद्रा ने अपडेट करा था इसमें, यानी कि बीच में आप लोगों को थार रॉक्स टाइप ही डिस्प्ले मिलती है, तो वो वाली डिस्प्ले को चेंज नहीं कर रहे हैं। और तो और महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन में भी इस डिस्प्ले को इंप्लीमेंट कर रही है, तो आप लोगों को थार 3 डोर में अलग कोई डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वैसे ही थार जैसी रॉक्स में आती है वैसी ही डिस्प्ले मिलेगी। पूरा डैशबोर्ड सेम है जैसा अभी थार 3 डोर में आता है। हालांकि कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि बार थार 3 डोर में भी आप लोगों को व्हाइट कलर का इंटीरियर मिलेगा सेम एज थार रॉक्स, जो भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट हाँ हो सकता है कि थार 3 डोर में ब्लैक वाला इंटीरियर भी रहे एंड आप लोगों को ऑफ व्हाइट या फिर क्रीमिश जो इंटीरियर है वो देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कि और क्या चेंजेस है, तो साइड के जो पिलर्स है उस पर ग्रैब हैंडल आ चुका है। रियर की बात करें एसी वेंट्स अभी भी आ रहे हैं, रियर एसी वेंट्स वो भी हो गए। एक बहुत बड़ा चेंज जो अब की बार रूफ में करा जा रहा है महिंद्रा की तरफ से, मेटल रूफ नहीं लाई जा रही, वापस बताऊं मेटल रूफ नहीं आ रही है थार 3 डोर में भी, बट इसमें अब की बार आप लोगों को जो रूफ है उसके अंदर अच्छा इंसुलेशन करा जाएगा, सो दैट इंडिया में जब टेम्परेचर 50-51 चला जाता है तो आपको पता होगा कि थार 3 डोर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है गर्मी की, बहुत ज्यादा तपती है गाड़ी अंदर से, तो उसका ध्यान रखते हुए महिंद्रा जो है एक्स्ट्रा इंसुलेशन लेके आ रही है एंड आप लोगों को जो है गर्मी से अब थोड़ी सी राहत मिल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अब छोटा सा अपडेट और आ रहा है कि रियर में जो आप लोगों को पता है कि महिंद्रा थार के जो रियर फेंडर्स बोल दो या फिर आप हम लोग जो अंदर की तरफ अगर आप बैठते हो रियर में एंड जो टायर की जो क्लैडिंग है वो अंदर की तरफ भी आती है, तो उधर अब की बार आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट महिंद्रा खुद करके दे रही है, तो ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। पीछे में आपको कोई भी ओपन वाली विंडोज देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप सोच रहे हो ओपन वाली विंडोज तो नहीं आ रही है वो। छोटा सा चेंज एक और रियर में करा जा रही है कि अभी जो है उन लोगों को रियर वाली जो विंडशील्ड है उसको ऐसे उठा के खोलना होता है, बट महिंद्रा इज वर्किंग ऑन कि अब जो है हम लोग सीधे खोले एंड वो दरवाजे के साथ ही निकल के आ जाए, तो ये वाला चेंज भी अगर आ जाता है तो ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। महिंद्रा इज वर्किंग ऑन दैट। हालांकि रेट्रोफिट या आफ्टर मार्केट भी चीज हो जाती है, बट नहीं महिंद्रा भी करने लगा। चेंजेस क्या आ रहे हैं भाई, देखो इंजन सेम रहने वाला है, इसमें कोई इंजन में चेंजेस नहीं आएंगे। एक मेजर चेंज जो आने वाला ये है कि अब की बार स्टीयरिंग व्हील को हाइड्रोलिक से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी एक नीश 1% ऑफ मार्केट ऐसा है जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील से बहुत ज्यादा खुश है या उसको चाहिए रहता है, तो हाँ महिंद्रा इज वर्किंग ऑन दैट कि इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, तो वो चीज भी अच्छी है। रियर में डिस्क ब्रेक्स तो नहीं दिए गए, बट रियर के जो सस्पेंशन है या फिर ओवरऑल गाड़ी के सस्पेंशन उनको थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे लेके जा रहा है। थार रॉक्स में अगर आप बैठे होगे तो थार रॉक्स इज अ कंफर्ट व्हीकल प्लस ऑफ रोडिंग व्हीकल, तो सेम ही उसी बुनियाद पे हमारी जो थार 3 डोर है उसमें भी अब आप लोगों को कंफर्टेबल वाले सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। XUV7 XO वाले तो नहीं मिलने वाले, बट थार रॉक्स जैसे थोड़े सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज, ये वेरिएंट 4x2 में आएगा नहीं, ये वेरिएंट 4x2 में नहीं आएगा। अभी तक जितने भी स्पाई शॉट्स देखे हैं वो सारे 4x4 के हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा चांस ये बन जाता है कि महिंद्रा इज वर्किंग ऑन अ स्पेशल एडिशन, या हम बोले एक सिंगल एडिशन, जहां पे 4x4 में इस मॉडल को कहीं पे ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई एक्चुअल थार तो 3 डोर ही है एंड रॉक्स जो है वो थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल है, हमें चाहिए कि थोड़ी रगेड रहे, थोड़ा रुतबे वाली रहे, तो थार 3 डोर को वो लोग प्रेफर करते हैं। तो उस वाले वेरिएंट में जो है आप लोगों को एक सिंगल वेरिएंट में ये वाली गाड़ी ऑफर करी जा सकती है। बाकी ये जो अभी 4x2 4x4 चल रही है ये ऑफर रहेगी, बट अगेन ये चीज कंफर्म नहीं हुई है। कुछ सोर्सेज बता रहे कि एक सिंगल ही वेरिएंट आएगा, वो हम लोगों को लॉन्च के लिए वेट करना पड़ेगा। वेंटिलेटेड सीट्स आएंगी या नहीं आएंगी ये मैं कह देता हूं, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आएंगी। रीजन बीइंग कि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, तो वेंटिलेटेड सीट्स अगर ले भी आते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि जो वेंटिलेटेड सीट्स के पोर हो सकते हैं, जब आप ऑफ रोडिंग करके आओ तो वो ब्लॉक वगैरह हो जाए, तो यहाँ पे महिंद्रा वेंटिलेटेड सीट्स को हटा रही है। बात करें लॉन्च की, तो 15 अगस्त के आसपास इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा जा सकता है। अभी भी लगा लो आप लोगों को कम से कम 2-3 महीने और वेट करना पड़ेगा, बट हाँ लॉन्च जरूर आप लोगों को नई वाली महिंद्रा थार 3 डोर फेसलिफ्ट देखने को मिलेगी। ये थी हमारी महिंद्रा थार 3 डोर फेसलिफ्ट 2026 की कुछ कवरेज। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा। मिलेंगे हम आपसे जल्द। बाय और